इस कोरोना काल में कोटा के लहसुन किसान भी बेहद परेशान हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी शाकिर अली ने। कोरोना संक्रमण के चलते और लॉकडाउन के चलते कोटा की लहसुन मंडी में भी जो है असर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। इस साल भी जो है बम्पर पैदावार लहसुन की हाड़ौती में हुई है, लेकिन मंडी में वो रौनक नज़र नहीं आ रही जिस तरह की रौनक हुआ करती थी। जी, कितना फ़र्क पड़ा है? लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, लहसुन की बम्पर पैदावार हुई है, किसान यहाँ पहुँच रहे हैं, रेट वाइज क्या फ़र्क है? और अगर वैसे बात करें किसानों को यहाँ तक पहुँचने की तो कितनी परेशानी उनको हो रही है? परेशानी तो आ रही है क्योंकि सब किसान के टोकन से माल ला रहे हैं, बिना टोकन के कोई माल आ नहीं रहा है, लिमिटेड आवक आ रही है। किसानों को परेशानी ये है कि आप माल तो अपने पास बहुत सारा पड़ा है, पूरा माल बेच नहीं पा रहे हैं, लिमिटेड माल की वजह से वो परेशानी आ रही है उनको लाने की। अभी भी किसानों के पास बहुत सारा लहसुन पड़ा हुआ है, तो क्या अब खराब होने का भी खतरा मंडराने लगा है? और रेट किस तरह के आपको मिल रहा है? जी सर, अभी क्या है, माल इतना हमारा पर्याप्त बिक नहीं रहा। जैसे किसान है, मुनाफा काश्त की फसल करता है, खेती करता है, तो उसके भी पेमेंट में दिक्कत आ रही है। लॉकडाउन नहीं होता। बात अगर प्रवासी मजदूरों की करें तो लगातार प्रवासी मजदूरों के अपने घर लौटने का सिलसिला जो है जारी है और इसकी वजह से अब मानव संसाधन गांव में बढ़ गए हैं। जाहिर है खेती ही इनके जीवन यापन का जरिया बनेगा। ऐसे में दौसा के किसान व्यावसायिक खेती में रुचि दिखाने लगे हैं। गांव के चलते काम धंधे तो है नहीं, फ्री बैठे हैं। बारिश अच्छी हो गई, खेतों की साफ सफाई में लग रहे हैं, खरीफ की फसल की तैयारी कर रहे हैं और साफ सफाई जैसे खेतों की साफ सफाई है जो होता है ये काम कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से हमारा जो किसान है उनका मन अब कृषि की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है और वो अपने स्तर पे इस प्रकार के अपने कृषि आय को बढ़ाने के पूरे प्रयास किसान भी कर रहे हैं और हमारा विभाग भी किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर पूरा। कोरोना काल में किसानों के साथ साथ पशुपालक जो हैं वो भी परेशान हैं क्योंकि दूध की खरीद जो है वो नहीं हो पा रही है। डेयरी फार्म जो हैं वो दूध नहीं खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से पशुपालकों की समस्याएं बढ़ गई हैं। सहकारी डेयरी भी आधा अधूरा ही दूध खरीद रही हैं। लॉकडाउन ने किसानों के साथ ही पशुपालकों पर भी बड़ी मार की है। दूध तकरीबन जो है बिकना बंद हो गया है, डेयरियों ने दूध खरीदना बंद कर दिया है। इस वक्त हम जयपुर में एक फार्म पर मौजूद है। यहाँ पर जो है पशुपालक पशु पालते हैं और दूध बेचकर जो है अपनी आजीविका चलाते हैं। लॉकडाउन के चलते किस तरह की दिक्कतें आ रही है पशुपालकों को? लॉकडाउन की तरह है, ये दूध नहीं बिक रहा, माल जो चारा आ रहा है वो भारी महंगा पड़ रहा है और अपन को जिसमें खर्चा पूरा करना पड़ रहा है। इसमें चारा डालना पड़ रहा है, बाट भी पूरा डालना पड़ रहा है और बाकी दूध की रेट दूध तो बिक रहा ही नहीं है। छाछ बढ़ा के घी बनाना पड़ रहा है, छाछ बनानी पड़ रही है, अपन जानवरों को खिला रहे हैं वापस। आपके कितने मवेशी हैं, कितना दूध आप? 20 जानवर है, छोटे बड़े 20 जानवर है। कितना दूध उत्पादन करते थे, कितना बिकता था, अब क्या स्थिति हो गई? 60 से 70 किलो बिक रहा था, तो अभी बिक रहा नहीं है और इन्हीं को चारा वापस छाछ बना के इन्हीं को खिला रहे हैं। कोरोना काल की वजह से सब्जी पैदा करने वाले किसान भी परेशान हैं। किसानों को कोरोना ने कहीं का नहीं छोड़ा है, उनका हाल जाना हमारे सहयोगी दिनेश ने। लॉकडाउन ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। सब्जी उत्पादक किसानों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम जयपुर के पास ही एक खेत में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों ने जो सब्जियां उगाई है वो जो है उनको उनकी सार संभाल कर रहे हैं, लेकिन परेशानी उनकी ये है कि उनकी सब्जियों के उनको भाव नहीं मिल रहे हैं। आप बताइए क्या परेशानियां आ रही है लॉकडाउन के चलते? सर जी, लॉकडाउन के बाद भी इतनी परेशानी आई है कि जो भी सब्जियां थी, जैसे पहले प्याज थे, प्याज में भी वही हाल रहा। टमाटर थे, उन टमाटरों में क्या हुआ कि भाव मिल ही नहीं रहे हैं। या आसपास की मंडियां जैसे फुले रहे वहाँ जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं। लॉकडाउन की वजह से कोई बाहर नहीं आते और आते हैं तो कोरोना से भयभीत होकर वैसे बिक ही नहीं पाती है। तो 1 कुंटल 2 कुंटल लेके जाते हैं तो मंडी वाला कहता है 40 किलो रख जाओ, बाकी के ले जाओ भैया, क्योंकि बिकी नहीं रही है और उनका भाव कुछ नहीं है। 5 रुपया 2 रुपया 3 रुपये किलो का भाव मिलता है। 2 बार मोहना मंडी लेके गए थे, वहाँ पे भी 3 रुपये 4 रुपये किलो के भाव से दे रहे हैं और भाव नहीं है इनके। तो हम तो जानवरों को डाल रहे हैं, भैंस को, गाय भैंस को डाल। वहीं फूलों की खेती करने वाले किसान भी इन दिनों खासे परेशान हैं। जमवा रामगढ़ में फूलों की खेती होती है और वहां के किसानों से बात की है हमारे सहयोगी दिनेश ने।
लॉकडाउन ने किसानों की आमदनी भी लोक कर दी है। किसान किस तरीके से बदहाल है इसका अंदाजा अगर लगाना है तो ये बगिया जो है इसकी हालत आप देख सकते हैं। आप बताइए कितना नुकसान आपको लागो? ये 2 लाख को लागो नुकसान। कैसा कैसा फूल आपने उपजाया है? वो गुलाब का और दोड़ी रोकड़ी का और नौरंगो। क्या क्या आप लोगों ने यहाँ पर लगाया था? कौन कौन से फूल और कितना नुकसान आपको हो चुका है? नुकसान तो क्या, लागत तो खूब आएगी इसमें। अभी हजारा वगैरह, अरे गुलाब को तो हटा दिया हमने। क्या क्या हुआ तो कितने दिन चलेगी। अब बस उम्मीदें तो खत्म हो गई। अभी और बड़ी लग रहा है कि उसके भी क्या है। अब ये तो नुकसान ही नुकसान है। हर सीजन के अलग अलग फूल होते हैं और गुलाब तो क्या है 12 महीना चलती है, लेकिन वो क्या है इतनी लंबी, कौन उसमें मेहनत करे, क्या करेंगे। ये जो बगिया है ये क्यों इस तरह की हालत हो गई है? क्या मतलब अपने आप सूख गए या सुखा दिया आप लोगों ने इसको? फूल तो तोड़े नहीं, तो वैसे भी खराब होते तो पानी देना बंद कर दिए तो पेड़ों में सूख गया बिल्कुल। अब सीजन भी इतना ही रहता है। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ के कपाट आज खुल गए। चलिए आपको घर बैठे न्यूज 18 पर दर्शन करवाते हैं बद्री विशाल के। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले भगवान बद्रीनाथ धाम स्थित श्री बद्रीनारायण मंदिर के कपाट आज से ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए गए हैं। सुबह मंदिर पहुंचने के बाद मुख्य पुजारी रावल जी और धर्माधिकारी जी द्वारा यहां द्वार पूजन के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश किया गया। वहीं ठीक 4:30 पर भगवान बद्रीनारायण मंदिर के कपाट इस वर्ष यात्रा काल के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलने के साथ ही जहां सभी ने अखंड ज्योति के दर्शन किए, वहीं भगवान बद्रीश के निर्वाण दर्शन का भी सौभाग्य मिला। भगवान बद्री विशाल के श्री कपाट खुले हैं। बहुत शांत माहौल, शांत वातावरण और पूरे विश्व की रक्षा सुरक्षा संपन्नता रहेगी। साथ ही भगवान के प्रथम दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलने के पहले दिन जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंचे थे, मगर कोरोना संक्रमण के चलते ये पहला क्षण रहा होगा जब मंदिर परिसर में महज पुजारी और हक हकूक धारियों के सहित ही देवस्थानम बोर्ड के लोग ही धाम में रहे। भगवान बद्री विशाल आज पहले दिन की अभिषेक पूजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यहाँ की जाएगी, ताकि विश्वव्यापी कोरोना को देश से मिटाने में सफलता मिल सके। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने पर समस्त उत्तराखंड एवं देशवासियों को बधाई देता हूँ। आज पूरे विश्व में महामारी की विपदा आई है, उसके कारण यहाँ लोगों की संख्या ना के बराबर है, जबकि प्रतिवर्ष कपाट खुलते समय हजारों लोग रहते थे। मैं समस्त देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री की बातों का पालन कर कोरोना वायरस को भगाने में योगदान करें। भगवान बद्री विशाल के मंदिर की अनोखी परंपरा है। यहाँ शीतकाल में जहाँ देवताओं की ओर से देवर्षि नारद जी द्वारा भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, वहीं ग्रीष्मकाल के समय मानवों द्वारा पूजा की जाती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।